हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है दी सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले जानेंगे कि सेल क्या होता है। व्हाट इज़ अ सेल? अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ज़िंदगी का सबसे छोटा और बेसिक हिस्सा होता है जो जिंदा है। ये इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप के बिना देखा नहीं जा सकता, लेकिन हर लिविंग थिंग्स की शुरुआत यहीं से होती है। इट इज़ अ लाइक द ब्रिक ऑफ अ बिल्डिंग बट फॉर लिविंग थिंग्स। जैसे एक बिल्डिंग ब्रिक्स यानी ईंटों से मिलकर बनती है, वैसे ही हर लिविंग चीज़ जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सेल से बनी होती है। सेल को हम लाइफ का ब्रिक भी कह सकते हैं। Every plant, every animal and every human is made up of cells. हर पौधा है, जानवर, इंसान सब सेल से मिलकर बनते हैं। किसी भी लिविंग बॉडी को अगर छोटे यूनिट में डिवाइड करें तो उसका सबसे छोटा जिंदा यूनिट जो होता है वो सेल ही होगा। तो सिंपल वर्ड्स में ऐसे कि सेल एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह होता है जो लाइफ का हर फंक्शन चला रहा होता है। There are two types of organisms. अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स की, यानी सेल के नंबर की बेस पर। दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर को देखें तो मेड ऑफ ओनली वन सेल लाइक अमेबा। सबसे पहले आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि का मतलब होता है वन, मतलब इनकी जो पूरी बॉडी है सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है। ये एक ही सेल मतलब हर काम करता है, खाना बनाना, डाइजेस्ट करना, मूव करना और रिप्रोड्यूस करना भी। इनकी एग्जांपल्स हैं अमेबा है, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ये माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। इसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दूसरी टाइप के होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मैनी सेल्स लाइक ह्यूमंस। मल्टी का मतलब होता है मैनी, मतलब इनकी बॉडी कई सारे सेल से मिलकर बनती है। इनमें अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं, जैसे जिसे कहते हैं कि डिविजन्स ऑफ लेबर। इनकी एग्जांपल है ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स लगा लें। हम इंसान की बॉडी में तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गई होगी कि यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल, यानी वन सेल पर इनकी कंप्लीट लाइफ डिपेंड करेगी। और मल्टी सेलुलर हो गया मैनी सेल्स। मैनी सेल्स कम्प्लेक्स होंगे। वन सेल यानी सिंगल सेल जो होगा वो सिंपल सेल होंगे और सिंपल ऑर्गेनिजम्स होंगे। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ सेल, कि सेल का साइज़ कितना होता है। तो सेल का साइज़ देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, टू स्मॉल टू सी विद योर आइज़। ज़्यादातर सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अब इनके सेल साइज़ रेंज की बात करें तो सेल साइज़ इज़ यूजुअली बिटवीन 0.001 मिलीमीटर टू 0.1 मिलीमीटर। यानी सेल का साइज़ आम तौर पर कितना होगा कि 0.001 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर। इतना है कि आप सोच कर देखो कि 1 मिलीमीटर का सिर्फ 1000वां हिस्सा वो उनका साइज़ है। यू नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। इसीलिए इन माइक्रोस्कोपिक सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि सम सेल्स आर विजिबल विदाउट माइक्रोस्कोप। कुछ सेल्स का साइज़ इतना बड़ा होता है कि हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती। देखते हैं कि ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल है और हाँ, आप इसे इजीली जो है वो देख भी सकते हो। ये एग्जाम्पल हो गई उन सेल्स की जिनको आप माइक्रोस्कोप के बिना भी देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की, कि सेल का स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, उसकी डिस्कवरीज के बारे में जानते हैं। सेल जो है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। सबसे पहले यानी सेल का बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। उसने बताया, कब बताया, इन 1665 यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप। Hook examined a thin slice of cork and discovered tiny box-like structure that he called
सेल्स। उसने ये डिस्कवरी की थी 1665 में, जब माइक्रोस्कोप जो हुआ करते थे वो काफ़ी सिंपल थे। रॉबर्ट हुक ने एक सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करके कॉर्क का एक पतला टुकड़ा ऑब्जर्व किया। ठीक है, उन्होंने देखा कि कॉर्क के अंदर छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, उन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नाम दिया था सेल्स का। ये नाम जो है लातीन वर्ड का है, लातीन वर्ड जो है वो है सेलुला। सेलुला से आया है, जिसका मतलब होता है कि छोटा कमरा या फिर बॉक्स। He could not study the details of the internal structure of the cell, लेकिन उस वक्त जो माइक्रोस्कोप थी इतनी पावरफुल नहीं थी, इसलिए रॉबर्ट हुक सेल के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देख पाया। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 के अंदर। ही ऑब्जर्व्ड कॉर्क अंडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसने टाइनी बॉक्स देखी, उन बॉक्स को उसने नाम दे दिया सेल्स का। लेकिन क्योंकि तब माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा सिंपल हुआ करते थे, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी नहीं कर पाए। However, in the 19th century, the quality of microscope improved. जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, वैसे वैसे माइक्रोस्कोप भी इम्प्रूव होते गए। स्पेशली 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी में माइक्रोस्कोप की क्वालिटी जो थी वो काफ़ी हद तक अच्छी हो गई थी। इन 1831, while studying plant cells under a microscope, a Scottish scientist, Robert Brown, observed the nucleus. 1831 में एक साइंटिस्ट जो थे रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोस्कोप से प्लांट ऑब्जर्व किए और उन्होंने एक डार्क राउंड स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, जिसे उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। ये न्यूक्लियस हर सेल के सेंटर में होता है और यही सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है इसे। आफ्टर डैट मैनी ऑर्गेनेलिज वर डिस्कवर्ड इन कमिंग ईयर्स। रॉबर्ट ब्राउन के बाद और भी साइंटिस्ट ने ऑर्गेनेलिज डिस्कवर की, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाता है, क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करता है, गोल्जी अपरेटस की बात की जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स जैसे ऑर्गेनेलिज को डिस्कवर किया गया। In the following paragraphs, we will study the structure present in cell and their function. हमारे जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो के, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो काम क्या करती हैं और सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर उनका काम, फंक्शन, स्ट्रक्चर, हर चीज़ जो है हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अभी जो हमने देखा कि 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। माइक्रोस्कोप कब इम्प्रूव हुई? 19th सेंचुरी में इम्प्रूव हुई। मैनी ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स वर डिस्कवर लेटर। बाद में ये चीज़ें डिस्कवर हुई। अब हम स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेलिज को डिटेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।